चाहते हैं कि देखिए सहाफत कोई कारोबार नहीं है, पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये तो एक मुकद्दस मिशन है जिसे लेके हमने आगे बढ़ना है और इसके लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझते हैं कि देखिए बलूचिस्तान यूनियन जर्नलिस्ट को जब ये पता चलता है कि किसी को धमकी मिली है, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कोशिश ये करती है कि न सिर्फ ये कि खुद यानी जिस सतह का भी एहतजाज की जरूरत होती है, हम एहतजाज करते हैं जल्द से जरूर। जो देखिए हमारा हम स्टेट तो नहीं है, लेकिन स्टेट के सामने हम लोग एहतजाज में आगे रहते हैं। हमेशा हम लोगों ने ये कोशिश की है कि लोगों का मतलब अपने साथियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनकी गैर जानिबदारी, उनकी आज़ादी को यही तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नहीं इकबाल साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपकी बात अपनी जगह पे बजाय, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे हालात भी सही नहीं है या वहाँ पे बहुत से मसाइल हैं जर्नलिस्ट के साथ, तो बलूचिस्तान यूनियन जर्नलिस्ट जो है वो किस तरह से, क्या फार्मूला उसके पास कि इस तरह के अगर हालात आते तो किस तरह प्रेशर डेवलप करते हुकूमत पे कि साथियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके? इस सिलसिले में यह है कि हम यानी अपने इस फोरम से, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के फोरम से हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मुतल्लिका हल्कों से यानी बातचीत करते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमारी कोशिश होती है कि आला हुकाम से और मुंतखब नुमाइंदे जो होते हैं हुकूमत की, पहली कोशिश तो हमारी यही है कि हम लोग इस मुल्क में, चूंकि हम डेमोक्रेसी के हामी हैं और जमहूरी हुकूमत को हम ये कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा काम है कि तुम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो हर कीमत पर। देखिए हुकूमत का काम है कि वो हर शहरी का, ख़ुसूसन सहाफ़ियों पर जो आजकल मुश्किलात यानी हम पर है, जो दबाव हम पर है, उसको रिजिस्ट करने के लिए हुकूमत को, जमहूरी हुकूमत का फर्ज है, इंतजामिया का फर्ज है कि वो हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनियन जर्नलिस्ट की, जब हम कराची में KUJ को देखते हैं, कराची में अगर किसी साथी के साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो इस तरह का एजिटेशन शुरू होता है। इसी तरह पंजाब में हम देखते हैं, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में देखते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह साथियों के साथ, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि जो रवैया रवा रखा गया, लेकिन बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से कोई क्या कहते हैं कि मुस्तहकम जो हिकमत अमली होती है वो नजर नहीं आती, जिस तरह से जज्बात का इज़हार किया जाना होता है वो नजर नहीं आती। इसकी क्या वजूहत हैं? नहीं, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। मेरा ख्याल है दीगर सूबों, अलमिया ये है कि बलूचिस्तान को तो हर चीज में नजरअंदाज किया गया। आप यकीन कीजिए दीगर सूबों की निस्बत हमारी एक्टिविटीज कई गुना ज्यादा है। हम पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट, सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और KUJ है जो हमारी कराची यूनियन जर्नलिस्ट है, फ्रंटियर है, उनके मुकाबले में बलूचिस्तान में ज्यादा एहतजाज हो रहे हैं, ज्यादा मुजाहरे। लेकिन अलमिया तो ये है कि बाकी जिस तरह सूबे को नजरअंदाज किया जाता है, नेशनल मीडिया में बलूचिस्तान को, हमारी बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी नजरअंदाज किया जाता है। और मैंने ये देखा है कि बाकी सूबों में सिर्फ खड़े होकर एक नारा लगाते हैं प्रेस क्लब के सामने तो उसकी कवरेज कई घंटे और तमाम चैनल कर रहे होते हैं। यहाँ हम जुलूस निकालते हैं, हम लोग एहतजाज करते हैं, हमारे जलसे होते हैं एहतजाजी सब कुछ, लेकिन उसकी कवरेज कोई एक आधा चैनल पे हुई। साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, बात आपके जो सामने आ रही है उससे अंदाजा होता है कि वहाँ पे आप लोगों का क्या कहते हैं रेट जो है ना कायम नहीं है। तो क्या कहने का मकसद ये है कि आप जिस तरह से काम करना चाह रहे हैं तो जो साथी आपके मेंबर्स बनते हैं तो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि उनको प्रोटेक्शन फराहम करें, उनके लिए एहतजाज करें। लेकिन हम देखते हैं कि अब्दुल कादिर के हवाले से इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया। अब्दुल कादिर का देखिए, मैं थोड़ा सा ये था कि ये साथियों की कुछ वर्कशॉपों का हमने इनेकाद किया और दूसरी तरबियती यानी इनके लिए हमने इजलास वगैरह किए, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा मसरूफ था। जहाँ तक अब्दुल कादिर का मसला था, इंशाल्लाह इस पर बाकायदा हम लोग इजलास बुलाकर इसमें फैसला करके बाकायदा एहतजाज भी करेंगे और मुझे यकीन है कि उसका असर भी होगा और ये खुद महसूस करेंगे आपके नुमाइंदे। जैसे यहाँ रशीद साहब के साथ थोड़ी सी उनके घर पे भी छापा मारा गया। जी जी। तो वर्ष के जो कोयटा के आपके नुमाइंदे हैं रशीद बिलोच साहब, उनके घर पे छापा मारा गया था। उस पर हमने बाकायदा एहतजाज भी किया, मुजाहरा भी किया और प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा हुआ, हमारा लाइव प्रोग्राम भी था। उसके अलावा हम लोगों ने फिर यहाँ के मुतल्लिका लोगों से राब्ते किए और जो मुमकिन था हम लोगों ने कोशिशें की। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। गोचारों का इधर ब्रेक है, ब्रेक का पश्चिम साड़ी में